वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचना, कल का क्या पता, कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। इस कहानी के लास्ट में एक बहुत बेहतरीन मैसेज छुपा हुआ है, वीडियो पूरा देखिएगा। एक बार एक गांव में एक गरीब लड़का रहा करता है जो बड़े मुश्किल से अपने खाने पीने की व्यवस्था दिन भर में कर पाता था। वो खाने की व्यवस्था करता तो शाम के वक्त एक चूहा आता, उसके खाने को चुरा लेता और वो खाने को नहीं खा पाता था। बार बार ऐसा जब उसके साथ होता था, एक दिन उसने चूहे को पकड़ा और चूहे से सवाल किए कि भाई तुम ऐसे खाना मेरा क्यों खा लेते हो? मैं तो गरीब लड़का हूं, किसी अमीर के यहां जाओ, उस अमीर का खाना खाओ, मुझ गरीब का खाना बार बार क्यों खाते हो? तब चूहे ने कहा कि शायद तुम्हारी किस्मत में वही लिखा है कि मैं तुम्हारा खा जाऊं और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी किस्मत में क्या आगे लिखा है। तब उस इंसान ने कहा कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है ये तुम ही बता दो। तो बोले कि मैं तो नहीं बता सकता कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, लेकिन भगवान बुद्ध जरूर बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। बुद्ध भगवान को ढूंढते हुए वो इंसान निकल जाता है अपनी किस्मत में क्या लिखा है ये जानने के लिए। सबसे पहले वो पहुंचता है, जब रास्ते में जा रहा होता है वो थक जाता है, उसको एक हवेली दिखाई देती है जहां के लोगों से वो हेल्प मांगता है और एक रात वहां रुकवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो लोग मान जाते हैं। उनसे पूछते हैं वो लोग कि भाई तुम कहां जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तब उसने जवाब दिया, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं और यह जानने के लिए कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तब हवेली के एक इंसान ने कहा, जब इतना दूर तुम जा ही रहे हो तो भगवान बुद्ध से एक सवाल जरूर पूछ लेना कि मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 16 वर्ष है, जो बोल नहीं पाती है, वो कब तक बोल पाएगी और कैसे बोल पाएगी, उसके बोल पाने का रास्ता क्या है? वो हाँ कर देता है कि मैं जा रहा हूं तो जरूर पूछूंगा। अब वो आगे जाता है, बड़ी मुश्किलों बाद उसको एक पहाड़ मिलता है। वो पहाड़ जो होता है बर्फीला पहाड़ होता है, बर्फ का पहाड़ होता है। चढ़ने लगता है, कोशिश करता है, लेकिन बार बार असफल हो रहा होता है। थोड़ा सा आगे जाता, उसको इस बार एक जादूगर मिला। जादूगर जैसे उसको मिला, उसने बोला भाई कहां भटक रहे हो इस पहाड़ में, इस बर्फ के पहाड़ में? तो उसने जवाब दिया कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं यह जानने के लिए कि मेरी किस्मत में लिखा क्या है। तो उसने बोला अच्छा, यदि तुम वहां तक जा ही रहे हो तो एक काम करना, भगवान बुद्ध से यह भी पूछ लेना कि मैं पिछले कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूं और मुझे स्वर्ग कब तक मिलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे स्वर्ग अब तक मिल जाना चाहिए था जितनी तपस्या मैंने करी है। उसने कहा ठीक है, मैं ये सवाल पूछ लूंगा। और जादूगर ने छड़ी के माध्यम से एक जादू की छड़ी घुमाई और उसको पर्वत को पार करा दिया, उस पहाड़ को पार हो गया। अब जाकर जैसे वो पार करता है, उसको एक विशाल नदी मिलती है। उस नदी को पार पाना मुश्किल था कि अचानक से एक कछुआ मिलता है, कछुए के ऊपर वो बैठ जाता है। कछुआ पूछता भाई कहां जाना है? तो उसने बोला भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं। तो उसने कहा बुद्ध भगवान के पास जा रहे हो तो जाकर एक सवाल पूछ लेना कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूं, मैं काफी सालों से इस दुनिया के अंदर हूं, 500 सालों से हूं, लेकिन ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कैसे बन पाऊंगा वो ड्रैगन? तो उसने बोला कि मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा। जब वो भगवान बुद्ध के पास जाता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप में से हर एक इंसान सिर्फ 3 ही सवाल पूछ सकते हैं। वो बड़ी कसमकस में आ जाता है, उसको लगता है कि मेरे पास तो ऑलरेडी 4 सवाल हैं, मुझे सिर्फ 3 ही सवाल पूछने की परमिशन मिली हुई है। फिर वो उन तीनों के बारे में सोचता है। पहले उसने उस लड़की के बारे में सोचा, उसने कहा कि यदि उसको जवाब ना मिला तो सारी जिंदगी वो बिना बोले रह जाएगी, गूंगी रह जाएगी, इसलिए उसके सवाल को पूछना जरूरी है। फिर उसके जादूगर के बारे में सोचता है जो कि कई सालों से तपस्या कर रहा होता है। वो बोलता है कि बेचारे को यदि रास्ता ना मिला, जवाब ना मिला तो ये जिंदगी भर तपस्या करता रह जाएगा। फिर तीसरे के बारे में उसने सोचा कि एक कछुआ, यदि मैं इसके बारे में नहीं पूछता हूं तो ये 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, आगे भी नहीं बन पाएगा। उसको लगा कि मेरा रीजन जानना मुझे उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं तो बस गरीब हूं, किस्मत में जो लिखा होगा वो देख लिया जाएगा, मैं इन तीनों के सवाल पूछ लेता हूं। उसने भगवान बुद्ध से सवाल पूछा तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ तब तक ड्रैगन नहीं बन सकता जब तक वो कवच नहीं छोड़ देता है, जादूगर को स्वर्ग तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो छड़ी नहीं छोड़ देता है, और वो जो लड़की है वो तब तक नहीं बोल सकती है जब तक उसको जीवन साथी नहीं मिल जाता है। वो रास्ते में जाता है, कछुए को ये बात बताता है, कछुआ अपना कवच छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे वो कवच छोड़ता है वो ड्रैगन बन
जाता है, उसमें से मोती निकलते हैं, उन मोती को वो अपने पास रख लेता है, वो माला माल हो जाता है। आगे चला जाता है, जादूगर से मिलता है, उसको बताता है कि यदि तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो आपको अपनी छड़ी को छोड़ना पड़ेगा। उस छड़ी को छोड़ देता है और उसको स्वर्ग मिल जाता है और उस गरीब लड़कों को जादू की छड़ी मिल जाती है, उसको पावर मिल जाती है और आखिर में जाके वो उस लड़की के घर वालों को बताता है कि जैसी इसकी शादी हो जाएगी इसको बोलना आ जाएगा, तुरंत उस लड़के से शादी करवा देती है और इस तरीके से उसको पैसा भी मिल गया, पावर भी मिल गया और एक अच्छी सी लाइफ पार्टनर भी मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ चीजों का बलिदान देना, त्याग देना, छोड़ देना कुछ चीजों का और उसकी कीमत चुका देना। उसकी कीमत कछुए ने भी चुकाई, उसकी कीमत जादूगर ने भी चुकाई और सबसे बड़ी बात इन चीजों के लिए प्रयास वो गरीब आदमी भी कर रहा था। भगवान बुद्ध तक जाने की कोशिश की, इसलिए वो अमीर बन पाया, समृद्ध बन पाया, ताकतवर बन पाया। इसलिए माय डियर फ्रेंड, कीमत चुकाने को यदि आप तैयार हैं तो कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।